नमस्कार, जीवन मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी आजकल हम लोग चला रहे हैं राशियों का रहस्य। आज राशियों के रहस्य में तीसरी राशि मिथुन की बात हम लोग करेंगे। मिथुन की चर्चा करें उससे पहले हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बटन बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दें तो हम जैसे ही वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाया करेगा। इससे हम लोगों का एक जुड़ाव बना रहता है। जितने कमेंट आते हैं उससे पता चलता है कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसे लग रहे हैं, वो कैसे मैच कर रहे हैं आपको। इससे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को भी ये जो प्रयास कर रहे हैं उसमें और अच्छा मन लगा के काम करने का प्रेरणा मिलती है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन ये तीसरी राशि है। मिथुन को जेमिनी भी कहा जाता है। और हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हम फिर से बताना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं चंद्र राशियों की। चंद्र राशि मतलब जन्म कुंडली में जो आपकी राशि है उसी पे बात हो रही है। हमारे चैनल पे जब भी राशियों की बात आएगी तो वो चंद्र कुंडली, चंद्र राशियों की ही बात आएगी। चंद्र राशि आप स्वयं कैसे देख लें, यदि आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो बहुत सरल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। लोगों ने अपना जन्मांक की फोटो भेज के बताया कि ये देखिए मेरी ये राशि है ना, तो मतलब आप लोग एकदम सही देख रहे हैं। इसको देखने के बाद आप अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे तो दूसरे पन्ने पे, पहले पे तो विवरण होता है, दूसरे पे जैसे ही एक चक्र आता है, वो किसी में गोल होता है, किसी में चौकोर होता है, उसमें 12 खाने बने होते हैं, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं। तो जो जन्मांग चक्र या लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली, जो भी इन तीनों में से आपके सामने दिख रही है, नवमांश नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा, नवमांश नहीं देखना है। तो आप जो जन्मांग कुंडली या लग्न कुंडली को देख रहे हैं जिसमें लग्न लिखा होगा, उस पे जिस नंबर पे आपका चंद्र लिखा है वही आपकी राशि होगी। आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की, तो हम बात करेंगे 3 नंबर पे अगर चंद्रमा लिखा है तो वो आपकी मिथुन राशि। ऐसे ही जिस नंबर पे लिखा होगा 1 से लेके 12 तक राशियां होती हैं, सब फिक्स है, वो कहीं चेंज नहीं होती है। 1 नंबर पे तो मेष है, दूसरे पे तो वृषभ है, तीसरे पे तो मिथुन है। हम आगे चलेंगे, आगे बताते जाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। 3 नंबर पे अगर आपका चंद्रमा लिखा है तो इसका मतलब मिथुन राशि है। ये एपिसोड आप ही के काम का है, तो इससे आपको पता चल गया आपकी ये राशि है। अब हम इस राशि का विवरण आपको दे देते हैं। ये मिथुन राशि है, इसको अंग्रेजी में जेमिनी कहते हैं। इसका स्वामी बुध है और इसका तत्व वायु तत्व है। रंग इसका हरा है जो कि एकदम तोते का कलर होता है। प्रकृति ये द्वि स्वभाव राशि है। लिंग इसका पुरुष है। वर्ण में ये शूद्र आता है। दिशा इसकी पश्चिम है और ये मिश्रित प्रकृति का है, मतलब वात पित्त कफ का सभी का मिश्रण इसमें रहता है। इसकी बात हम जो करने जा रहे हैं ये पूरे बात की हम लोगों ने जेमिनी की एक पहचान बताई, जो ज्योतिषीय प्रकार से इसकी पहचान बताई हम लोगों ने। अब हम लोग इनकी विशेषताओं पे बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के स्वामी जो बुध होता है, बुध की तरह इनका दिमाग त्वरित चलता है। और इस राशि में अगर आप देखेंगे तो एक स्त्री एक पुरुष साथ में है, तो मतलब 2 लोगों की एक कंबाइंड राशि है ये। इसलिए इस राशि वालों की खास बात क्या होती है, इनका चरित्र दोहरा होता है। चरित्र दोहरा होने का मतलब ये हो गया कि ये एक मूड में बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं, अचानक से बड़े गंभीर भी होते हैं। तो मतलब आप इनको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं हमेशा। इनके बारे में कोई धारणा कोई फिक्स नहीं कर पाता। कोई कहता है कि बड़े हंसी मजाक वाले हैं और वो जब जाता है पता चलता मजाक नहीं, एकदम सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और कोई कहता है बहुत सीरियस है भाई साहब, ये एकदम सीरियस व्यक्ति है, लेकिन जब उससे मिलने जाता है तो इतनी हंसी मजाक करता है तो लगता है कि नहीं यार ये तो बड़ा मजाकिया टाइप का व्यक्ति है। तो धारणा कोई फिक्स नहीं कर पाता। दोनों चरित्र इनके आप एक साथ ये लेके चलते हैं। बड़ा जबरदस्त इनका दिमागी तौर पे इनको बड़ा जबरदस्त माना जाता है। इनकी नीतियां, इनकी रणनीति, इनकी कुशल नीति को प्लानिंग इनकी बड़ी जबरदस्त होती है। ये किसी कैलकुलेशन को करते हैं तो बहुत जबरदस्त ढंग से करते हैं। इनकी आने वाले समय की जो प्लानिंग होती है या जिसको आकलन कह लीजिए या प्रिडिक्शन कह लीजिए, बड़ा जबरदस्त बैठता है जैसा ये सोचते हैं। तो इस कारण से इनको कुछ लोग मिस इंटरप्रेट भी करते हैं। जैसे अगर ये किसी चीज में काम कर रहे हैं और अचानक से इन्होंने उससे विड्रॉ कर लिया तो लोग कहते हैं अरे यार ये तो भगोड़ा हो गया,
भाग्य ये, लेकिन ये आने वाले समय का पूर्वानुमान लगा के ये अपना स्टेप वापस ले लेते हैं और बहुत तेजी से ये निर्णय लेते हैं इस चीज में, जो कि कई जगह पे इनको लोगों के नजर में बड़ा गड़बड़ कर देता है, जबकि ये अपने हिसाब से बहुत ही नपे तुले काम करते हैं, बहुत सिस्टमैटिक चलते हैं, बहुत ही मजाकिया होते हैं, बहुत ही ज्ञान अर्जित करने वाले होते हैं। हर विषय पे ये ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, इनका हर क्षेत्र में दखल होता है, दिमाग इनका चलता रहता है 24/7, ये इनका दिमाग चलता ही रहता है। बहुत ज़्यादा ढंग से इनका सोचना, बहुत ही प्यार से बात करना, बहुत ही नम्रता के साथ बात करना और बहुत ही सिस्टमैटिक काम करना इनकी उसमें आता है, इनके कार्य क्षेत्र में आता है। ये बहुत ही सामाजिक रूप से अगर कहा जाए, वैसे बहुत अगर इसको बात किया जाए तो सामाजिक रूप से ये बहुत प्रचलित होते हैं, ये पार्टी का अट्रैक्शन होते हैं। कभी भी जाते हैं तो इनके अगल बगल आसपास लोग आपको मिलेंगे। ये मतलब इनसे कभी भी मिलना हो आपको तो पर्सनली जाना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं भीड़ वाले इलाके में मिलने जाएंगे तो इनके साथ 4 लोग हमेशा खड़े मिलेंगे। तो ये एक इससे इनका वो भी आता है, समस्याएं भी आती हैं इनको कि कई सारी बातें जो इनसे बात करने वाला व्यक्ति होता है वो कट जाता है इनसे। इनका सामाजिक दायरा विस्तृत होता है, लेकिन ये सामाजिक दायरे से थोड़े दूर होते हैं। लोग बहुत क्लोज भी होते हैं, लोग बहुत दूर भी होते हैं। ये दो रुखा एटीट्यूड लेके चलते हैं हमेशा। इनकी अगर बात की जाए, इनकी कल्पना शक्ति भी तेज होती है, इनकी कैलकुलेशन भी बढ़िया होती है, और जब ये किसी को सलाह देते हैं तो सलाह बड़ी जबरदस्त होती है। सलाहकार ये बड़े जबरदस्त होते हैं, उसी के तरीके रणनीतिकार, कूटनीति इनकी जबरदस्त होती है। ये राजनीतिक तौर पे बड़े सफल हो सकते हैं। अगर ये राजनीति में जाएं तो राजनीतिक दृष्टि से ये बहुत ही केपेबल होते हैं। ये बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ से बैठ के ये कहीं का भी मामला सेटल करा सकते हो, कहीं पे भी मामला बिगाड़ सकते हैं। तो इनके अंदर गजब की क्षमता होती है। अब इनकी कमियों की बात की जाए तो ये बड़े मजाकिया होते हैं। मजाकिया हम कमी इसलिए बोल रहे हैं कि मजाक में किसी को भी धज्जियां उड़ा देना इनकी कला होती है, लेकिन उससे ये शत्रु बनाते हैं अपने। तो बड़ा ध्यान रख के इनको मजाक करना चाहिए। दूसरा, ये जो क्रोध में आते हैं, वैसे क्रोध में कम आते हैं, लेकिन जब ये क्रोध में आते हैं तो इनकी जबान बिल्कुल तलवार की धार की तरह चलती है। तो ये पीछे आगे पता नहीं कहाँ की चीजें निकाल के एकदम से अटैक करते हैं। जो व्यक्ति सामने वाला एकदम बिल्कुल ही नेस्ता नाबूद हो जाता है, एकदम धज्जियां उड़ जाती हैं उसकी, और फिर वो बैड वर्ड्स इनके फैलाने, क्योंकि एक्चुअल में उसके पास कोई जवाब नहीं होता, वो गलत होता है तभी इसको धज्जियां उड़ाई जाती हैं। लेकिन कोई ये तो नहीं बताएगा कि मैं गलत था, तो ये मार्केट में घूम के लोगों को बताना शुरू करता है कि भैया ये आदमी सही नहीं है, इसने मुझे इस तरीके से बोला, उसने इस तरीके से बोला। जबकि तो इससे इनको बचना चाहिए। इससे इनकी मतलब जो ख्याति है वो धूमिल होती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। निर्णय लेने समय डबल माइंड नहीं हो जाना चाहिए। डबल माइंड हो जाते हैं अक्सर, कई बार ये बड़े बड़े निर्णय लेने समय डबल माइंडेड हो जाते हैं, क्योंकि ये डबल माइंडेड होते हैं, ये दो तरफ से सोचते हैं। ये कभी भी कोई डिबेट चल रही हो तो दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट करने को मतलब तत्पर रहते हैं। मतलब दो व्यक्ति अगर कोई डिबेट कर रहे हैं तो ये इतने सक्षम होते हैं कि दोनों साइड से संभाल लेंगे उस चीज को, कि इनके पास इधर का भी तर्क होता है, उधर का भी तर्क होता है, और तर्क होता है, कुतर्क नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये है, जेमिनी वाले किसी भी डिबेट को जीतना जानते हैं, और इनको दूसरे को निरुत्तर करने का में मजा आता है। यहाँ कहीं इनकी हॉबी होती है कि सामने वाले के पास कोई जवाब ही ना बचे, ऐसी बात, ऐसे तर्क सामने रख दो कि सामने वाला पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाए, सरेंडर हो जाए वो। तो ये इसके शौकीन होते हैं, कोई मतलब बुरे मन से नहीं करते, लेकिन हाँ इनके पास ज्ञान होता है, इस कारण से ये चीजों को रखते हैं। ईमानदार होते हैं, अपने वचन के पक्के होते हैं, जो कह देते हैं वो करते हैं, इस पे पीछे नहीं हटते। जो लोग इनके बारे में अगर गलत धारणाएं रखते हैं तो वो पूरी तरीके से तैयार हो जाए कि ये अपनी बात अगर इन्होंने कह दी है कि मैं ये करूंगा तो ये वो करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, खराबी बस इनकी यही होती है कि दुविधाग्रस्त हो जाते हैं, कई बार ये चीजों में फंस जाते हैं, खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि जरूरत से ज्यादा ज्ञान भी कई बार नुकसान करता है। तो ये होता है कई बार इनके सलाहकार जो होते हैं, वैसे तो ये सलाह जल्दी किसी की मानते नहीं है, लेकिन सलाहकार मतलब चाटुकार टाइप के जो होते हैं वो लगे रहते हैं जो आगे पीछे, उनकी सलाह से कई बार बड़े भारी नुकसान में भी आते हैं। और ये ऐसा जीवन में एक बार नहीं होता, जीवन में कई बार होता है। तो जेमिनी राशि वाले जो लोग देख रहे हैं अपने जीवन में देखें
कि जब उन्होंने अपनी सलाह से काम किया है वो आगे बढ़े हैं, जब वो दूसरे के बहकावे में आके या दूसरों की सलाहों पे चले हैं तो समस्याएं उनके सामने आई हैं। खैर, समस्याएं इनके जीवन में आना कोई नई बात नहीं है, समस्याओं को सिरे से उड़ा देना इनकी खूबी होती है। ये धार्मिक भी उतने ही होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता एक बड़े अच्छे होते हैं। किसी भी डिजास्टर के समय पे इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। कोई भी परिस्थिति अगर विषम है तो एक अच्छी तरीके से उसका मैनेजमेंट करना इनकी खूबी होती है। और इनको ढूंढा जाता है, जब कोई ऐसी परिस्थितियां होती है तो इनको ढूंढा जाता है कि इनसे सलाह लो, ये बताएंगे कि इससे कैसे बाहर निकलना है। ये बड़ी जबरदस्त एक पर्सनालिटी होती है इनकी। अगर इनके दाम्पत्य जीवन की बात की है, दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा रहता है। कई इनके विपरीत लिंगी मित्र होते जरूर हैं, क्योंकि इनकी खूबी ऐसी है कि लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं और आसपास घेरे रहते हैं। तो ये एक खूबी है, लेकिन दाम्पत्य जीवन इनका सुखद बोला जा सकता है। अब आप बात करें अगर इनको किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, क्षेत्र इनका यही है, मार्केटिंग से रिलेटेड काम ये बहुत बढ़िया कर सकते हैं। किसी भी चीज को बताना या किसी भी चीज को इलैबोरेट करना इनको बहुत ही अच्छे से आता है। किसी भी चीज के मैनेजमेंट पे ये काम कर सकते हैं। कोई भी चीज का मैनेजमेंट ये बहुत ही खूबी के साथ कर सकते हैं। किसी भी चीज के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं ये, जिसमें आने वाले समय की चीजें बताइए। वो ज्योतिष भी हो सकता है, वो किसी चीज का मतलब वो शेयर से रिलेटेड भी होता है, स्पेकुलेशन या इस तरीके के कैलकुलेशन इनके जबरदस्त होते हैं। माहौल परिस्थिति को देखते हुए कि अब ये घटनाक्रम घट रहा है, उसके हिसाब से इनको क्या सलाह लेनी है या क्या आगे करना है और आगे का निर्णय इनको किस तरीके से लेना है, इस पे क्रियान्वयन बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। अब बात की जाए इनके लिए शुभ रंग कौन सा है। शुभ रंग इनके लिए पड़ता है हरा और नीला। सफेद कलर भी इनके लिए अच्छा है। काला रंग भी ये पहन सकते हैं, लेकिन काला कम से कम पहने। काला पहनने से इनके मनोमस्तिष्क पे थोड़ा सा निगेटिविटी हावी हो जाती है, जिसके कारण निर्णय लेने की क्षमता में कमी आती है और दुविधाएं इनकी बढ़ने लग जाती है। इसलिए प्रयास ये करना है कि इनको हरे रंग को और नीले रंग को प्रेफर करना है एज कंपेयर टू ब्लैक। अब बात की जाए पूजन इनको क्या करना चाहिए। पूजन भगवान शिव की आराधना, भगवान गणेश की आराधना इनके लिए अत्यंत शुभ है। वर्ष में एक बार महामृत्युंजय अथवा शिव का कोई भी रुद्राभिषेक तो एटलीस्ट करना ही चाहिए इनको। रुद्राभिषेक जितना बार ये करेंगे उतना अच्छा इनका पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा और ये बड़े मजबूती से आगे बढ़ेंगे। ऐसे ये धार्मिक चीजें और प्राच्य विद्याओं में बड़ा इंटरेस्ट रहता है इनका। इसमें बहुत आगे तक ये जाते हैं चीजों को समझने में और जानने में। एक छोटे मोटे जानकार से ज्यादा जानकारी इनके पास खुद होती है। दान पुण्य करते रहना चाहिए और शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। प्रयास ही करना चाहिए, क्योंकि कमाने में सिद्धहस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी सबसे बड़ी खामी बोली जाए, कमाने में सिद्धहस्त है, लेकिन इनको खर्च करने का तरीका नहीं पता है। इसको एक लाइन में बोले तो खर्च करने का तरीका नहीं पता। कोशिश ये करना चाहिए, खर्च ऐसा करना चाहिए जिससे कि आने वाले समय तक इनका नाम लिया जाए और चीजों में इनकी आगे उपयोगिता रहे। हमेशा ये सामाजिक तौर पे एक ऐसी छवि प्रस्तुत करें जिससे कि समाज आने वाले समय में इनका नाम ले पाए। ऐसे लोगों का नाम बहुत लंबे समय तक लिया जाता है। तो आज हम बात कर रहे थे मिथुन राशि पे, कल हम बात करेंगे कर्क राशि पे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।